मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि मोदी जी ने जुमलों में पूरे 5 साल निकाल दिए, न कालाधन आया, न लोगों को 15 लाख रुपए मिले। गहलोत ने कहा कि मोदी चुनाव प्रचार में जीएसटी, नोटबंदी और अच्छे दिन की बात क्यों नहीं करते। गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी को चुनाव में ही राम और राम मंदिर याद आता है। पुलवामा हमले को लेकर गहलोत ने कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से हमला हुआ और बीजेपी इससे ध्यान हटाने की राजनीति कर रही है। उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा पीएमओ के इशारे पर रेड डाली जा रही है और बीजेपी ईडी, सीबीआई के जरिए चुनाव जीतना चाहती है। 5 साल तक लोगों ने सुन लिए। पिछले चुनाव में एक बार विश्वास किया इनके ऊपर देश की जनता ने और प्रधानमंत्री बना दिया उनको। वादे किए ब्लैक मनी लाएंगे, नौकरी देंगे 2 करोड़ लोगों को, महंगाई कम कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कहा उस वक्त में। आज मोदी जी बोलते हैं, मैं कहना चाहूंगा उस वक्त में जो मोदी जी बोले थे पीएम बनने के पहले कैंपेन में, अगर वो आप सुन लो, देशवासी सुन लें, तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व ध्रुवीकरण करके दूसरी बार चुनाव जीतना चाहते हैं। अब जनता समझ चुकी है चालों को। ना अच्छे दिन आए हैं और जनता को लगता ना अच्छे दिन आने वाले इनके रहते हुए। चुनाव आते हैं तो इनको राम मंदिर याद आता है। पुलवामा में घटना हुई, 44 लोग मारे गए। अगर आप जो हमारे बहादुर सैनिकों ने, एयरफोर्स के लोगों ने एयर स्ट्राइक करी है, पूरे देश को गर्व है उसके ऊपर। ना नोटबंदी की बात कर रहे हैं, नोटबंदी को अपनी उपलब्धि बता रहे थे। आज चुनाव कैंपेन में नोटबंदी क्यों नहीं वो मुद्दा बना रहे जीतने के लिए चुनाव। जीएसटी को क्यों नहीं मुद्दा बना रहे हैं। रात को 12 बजे जैसे स्वतंत्रता मिल रही हो, फ्रीडम मिल रही हो देश को, उस रूप में रात को 12 बजे इन्होंने पूरी कैबिनेट बुला करके, सांसदों को बुला करके फिर घोषणा की जीएसटी की। आज उसको मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं। ये पीएमओ की कर सकता है, मोदी जी के रहते हुए, अमित शाह जी के रहते हुए संभव है। 70 साल के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। सर दिल्ली आते हैं तो आज सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सबको लगा दिया है चुनाव जीतने के लिए। अब सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का ही चुनाव जिताएगी इनको। मुझे लगता नहीं कि ये संस्थाओं को कमजोर करके खुद को मजबूत कर रहे हैं। उधर बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। मेघवाल के निशाने पर जहां राहुल गांधी रहे, तो वहीं जावड़ेकर ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निशाने पर राज्य सरकार रही। चौकीदार चोर है वो बात कर रहे हैं, और पैसे कहां निकले। चोर कौन है। कमलनाथ जी के घर पे, उसके ओएसडी के घर पे इतने पैसे निकले। लोग तो कह रहे हैं वो संदूक की साइज ही लंबी चौड़ी थी और पैसे सबने मीडिया ने दिखाए हैं। तो चोर कौन है। कमलनाथ जी को पूछो, राहुल गांधी को पूछो कि तुम्हारा जो मुख्यमंत्री है वहां मध्य प्रदेश में, उसके यहां पैसा निकले, उनको क्यों नहीं बोलते वो चोर। ये जो चौकीदारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और चोरों को डर लग रहा है। लोग 3 बातें कहते हैं। लोग कहते हैं भाई देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, कौन हो, इसके लिए ये चुनाव है, और इसलिए सभी नेता, कांग्रेस का देखो, कम्युनिस्टों का देखो, तृणमूल का देखो, तेलुगु देशम का देखो, बीएसपी का देखो, एसपी का देखो, किसी का भी देखो, सभी जो दावेदार है उसमें सबसे बड़े अच्छे काम करने वाला जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी पर है। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार जो काम उन्होंने कर दिया, कार्यादेश जिनका पूरे हो गए, उनके लिए पिछले 7 दिन से धरने पर बैठे हैं। 4100 करोड़ रुपए के बिल 31 मार्च को क्लियरेंस नहीं हो पाए। सारे काम ठप है। स्थानीय निकाय को जो संवैधानिक तरीके से जो पैसा केंद्रीय वित्त आयोग के सिफारिश पर मिलता है, वो ग्रामीण विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग को स्थानांतरण करने के बजाय दिगर कामों में सरकार इस्तेमाल कर रही है।